हेलो एवरीवन, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम लोग अपने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाले चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो अभी जैसे आपको पता है हेरिडिटी वाला चैप्टर तो हमारा मोर देन हाफ ऑफ द चैप्टर इज ऑलरेडी डिलीटेड। एवोल्यूशन वाला पूरा पार्ट आपका डिलीट हो गया है। तो पहले चैप्टर का नाम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हुआ करता था, अब चैप्टर का नाम सिर्फ हेरिडिटी है। हेरिडिटी वाला ये पार्ट है। टोटल 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, बट काफ़ी क्वेश्चंस डिलीट हो गए हैं जो एवोल्यूशन वाला पार्ट है। तो शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई होप आप लोगों ने एक बार चैप्टर रिवाइज करा है एंड एक बार आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स याद हैं चैप्टर के। जैसे मेनली आपके हेरिडिटी में तो वेरिएशंस की बात होती है, फिर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपैरिजन की भी वेरिएशन किस में ज़्यादा होता है, किस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। उसके बाद सेकेंडली आपका जो क्रॉसेस होते हैं वो आपको आने चाहिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। एंड मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो तीनों लॉज पता होने चाहिए। मेनली अगर आपको इतनी चीज़ें आती हैं तो आपका ईजिली चैप्टर आप इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेज वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज किस सिनेरियो में टेक प्लेस करता है? जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो बर्डिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल। बर्डिंग और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी तो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है, आपने रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो क्या कोई एक्सचेंज होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, गैमीट्स का, किसी भी चीज़ का? कुछ नहीं होता। तो इसीलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सचेंज नहीं होता। एक्सचेंज कहाँ होता है जेनेटिक मटेरियल? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी आपस में क्रॉसिंग होती है, जिस क्रॉसिंग के प्रोसेस के दौरान आपका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है, 2 पिंक कलर्ड फ्लावर्स ऑन क्रॉसिंग रिजल्टेड इन। 2 पिंक कलर के फ्लावर थे, एक पिंक यहाँ पे लिया आपने, एक पिंक यहाँ पर लिया। आपसे बोला 2 पिंक कलर्ड फ्लावर्स को जब आपने क्रॉस करा, इन दोनों को क्रॉस करने के बाद आपको एक रेड मिल रहा है, 2 पिंक मिल रहे हैं और एक वाइट फ्लावर मिल रहा है। मतलब आपने पहली जनरेशन में सेम एक ही कलर के फ्लावर्स लिए, बट दूसरी जनरेशन में आपको 3 डिफरेंट कलर्स के फ्लावर मिल रहे हैं। तो आपसे पूछा है कैसा क्रॉस होना चाहिए। अब देखो अगर आपने सेल्फ पॉलिनेशन करी होती 2 पिंक फ्लावर की, तो आपको कभी भी 3 डिफरेंट वेरिएशंस या 3 डिफरेंट कलर्स नहीं मिल सकते, आपको हद से ज़्यादा 2 मिलते। वो भी सेल्फ में नहीं, ज़रूरी नहीं कि हम वो भी सेल्फ पॉलिनेशन में 2 डिफरेंट कलर्स नहीं मिलने की पॉसिबिलिटी है। हमेशा डिफरेंट वेरिएशन या डिफरेंट चीज़ें कब देखने के लिए मिलती हैं? जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो क्रॉस कैसा होना चाहिए? क्रॉस पॉलिनेशन होगा, या क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट एंड अ शॉर्ट प्लांट। देखो ये आपका क्या है, ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। आपने एक टॉल प्लांट लिया है कैपिटल टी और एक शॉर्ट पी प्लांट लिया है स्मॉल टी। आपसे पूछा है रिजल्टेड इन अ प्रोजेनी दैट वर ऑल टॉल प्लांट्स बिकॉज। हमने सारे टॉल प्लांट्स क्यों बने थे? यहाँ से गैमीट्स बने थे कैपिटल टी, यहाँ पे गैमीट एक बनेगा कैपिटल टी, यहाँ से गैमीट्स बना स्मॉल टी। आप अगर हम अगर यहाँ पे चारों पॉसिबिलिटीज ले भी लें तो चारों प्लांट्स यहाँ पे सेम ही बने थे। चारों प्लांट सेम किस सेंस में बने थे? उनका जीनोटाइप क्या था? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिनोटाइप सबका कैसा था? दिख कैसे रहे थे सारे प्लांट्स? टॉल। क्यों दिख रहे थे सारे प्लांट्स टॉल? क्योंकि टॉलनेस जो कैपिटल टी अलील है, अलील फॉर द टॉलनेस, इट इज डोमिनेंट एलील एंड डोमिनेंट एलील ही अपने आप को हमेशा हर जगह एक्सप्रेस करेंगे। तो क्या बोल सकते हैं क्यों हो रहा था ऐसा? बिकॉज टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट। तो डोमिनेंट ट्रेट अपने आप को हर जनरेशन में एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फॉर एवरी हार्मोन देयर इज अ जीन, फॉर एवरी प्रोटीन देयर इज अ जीन। देखो हार्मोन्स भी प्रोटीन से ही सिंथेसाइज होते हैं, मतलब कोई प्रोटीन्स होंगे जो हार्मोन की सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो हार्मोन्स भी इनडायरेक्टली, हार्मोन्स या एंजाइम्स सब कुछ प्रोटीन से ही बना होता है, तो इनडायरेक्टली ये भी प्रोटीन सिंथेसिस पे डिपेंडेंट है। प्रोटीन तो होता ही है, हमने देखा है हर जीन के एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे इंफॉर्मेशन होती है कि कितना प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन कितनी वॉल्यूम में सिंथेसाइज होगा। तो जीन के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की पूरी इंफॉर्मेशन होती है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए भी जीन होता है। प्रोडक्शन ऑफ एवरी एंजाइम ऑल्सो देयर इज अ जीन। एंजाइम और हार्मोन सब प्रोटीन से ही बनता है, बट फैट की सिंथेसिस के लिए कोई जीन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। फैट की सिंथेसिस जीन्स पर डिपेंडेंट नहीं होती। तो यही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा कि फैट की प्रोटीन के लिए जीन है, ये इनकरेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, राउंड ग्रीन सीडेड प्लांट। आपने लिया कैपिटल आर स्मॉल वाई क्रॉस कर रहे हैं इसको रिंकल्ड येलो के साथ, स्मॉल आर और कैपिटल वाई के साथ। ये पूछा है F1 जनरेशन में कैसी प्रोजेनी मिलेगी। आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से आपके
दो ही मतलब अगर हम देखेंगे तो एक ही, अगर मैं खाली सारे कॉम्बिनेशंस ना बना के खाली गैमीट लिखूँ तो एक ही पॉसिबिलिटी है, कैपिटल आर स्मॉल वाई और यहाँ से स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब यहाँ से गैमीट्स जब कंबाइन होंगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये आपका जीनोटाइप होगा फाइनली जो आपको ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। तो ऑफस्प्रिंग्स अगर आप देखोगे, कैपिटल आर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राउंडनेस के लिए, और कैपिटल वाई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, येलो के लिए। तो सारे प्लांट्स आपको कैसे मिलेंगे, राउंड एंड येलो, ऑप्शन नंबर ए। तो कोई भी ऐसा क्रॉस आए तो क्रॉस बनाकर ड्रॉ करके फटाफट से देख लेना है, डायरेक्टली आंसर करने की कोशिश नहीं करनी। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन। तो सारे क्रोमोसोम्स परफेक्टली पेयर्ड होते हैं, सिर्फ किसके अलावा, मेल्स के अंदर सिर्फ किसके अलावा, सेक्स क्रोमोसोम के अलावा। सेक्स क्रोमोसोम परफेक्टली पेयर्ड नहीं होता, इम्परफेक्टली पेयर्ड होता है। क्यों? क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम में जो दो एलील्स होते हैं वो सेम नहीं होते इन केस ऑफ मेल्स। एक्स वाई होता है मेल में, फीमेल्स में परफेक्ट पेयरिंग होती है एक्स एक्स की। तो क्यों नहीं होते, क्योंकि एक्स और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक्स और वाई क्रोमोसोम की वजह से दीज अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स इज और आर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। ऑप्शन 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय। अगेन मेलनेस कैसे पता लगेगा, आपके पास मदर के पास एक्स एक्स होता है, फादर के पास एक्स वाई। मदर से तो खाली एक्स आने की पॉसिबिलिटी है, फादर से एक्स आ सकता है या वाई आ सकता है। अगर मैं पॉसिबिलिटी देखूं तो आपका जो ऑफस्प्रिंग है वो एक्स एक्स हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, अगेन एक्स एक्स एंड एक्स वाई। 50-50 चांसेस होता है। अगर फादर से वाई क्रोमोसोम आया तो मेल होगा, अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आया तो फीमेल होगा। तो मेलनेस कौन डिटरमाइन कर रहा है, वाई क्रोमोसोम इन द जाइगोट विल डिटरमाइन द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के में क्या बोल रहे हैं, जाइगोट विच हैज एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आता है, मदर से तो एक्स ही आ सकता है, मदर में तो परफेक्ट पेयरिंग है, मदर से एक्स ही आएगा, फादर से भी एक्स आ गया तो कैसा बनेगा, ऑफस्प्रिंग एक्स एक्स। एक्स एक्स किसके लिए होता है क्रोमोसोम, एक्स एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्ल चाइल्ड। तो आपका जो ऑफस्प्रिंग है, जो जाइगोट है, वो किस में डेवलप होगा, एक गर्ल में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स इन अ पॉपुलेशन चेंज ओवर सेवरल जनरेशंस रिजल्टिंग इन एवोल्यूशन। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी, वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते रहते हैं, तो धीरे धीरे फिर एवोल्यूशन होता है ओवर सम ईयर्स। तो ये करेक्ट है। रिडक्शन इन वेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू स्टारवेशन इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड, ये इनकरेक्ट होगा। क्यों? अगर आप खाना नहीं खा रहे हो या अगर आपने डाइट में कोई चेंजेस करें तो वो जेनेटिकली कंट्रोल नहीं है, दैट इज विलिंगली कंट्रोल्ड बाय यू, कि आपको डाइट में क्या खाना है, आपको ऑयली फूड ज़्यादा खाना है, आपको नहीं खाना है, दैट इज ऑल डिपेंडेंट ऑन योर डाइट। वो जेनेटिक कंट्रोल उसमें कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सी और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं। लो वेट पेरेंट्स कैन हैव हेवी वेट प्रोजेनी, ये इसी चीज़ को अपोज कर रहा है, मतलब सेम चीज, सेम रीजनिंग है ऑप्शन नंबर सी में। ट्रेड्स विच आर नॉट इनहेरिटेड ओवर जनरेशंस डू नॉट कॉज एवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। अगर इनहेरिट नहीं होंगे तो एक्यूमुलेशन नहीं होगा वेरिएशन का, एक्यूमुलेशन नहीं होगा अगर वेरिएशन का तो एवोल्यूशन भी नहीं होगा। क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, न्यू स्पीशीज में बी फॉर्म्ड इफ। नई स्पीशीज बनने के लिए क्या नेसेसरी है, नई स्पीशीज बनने के लिए क्या नेसेसरी है, आपका वेरिएशन। मतलब नई स्पीशीज़ अगर बनेगी तो नई स्पीशीज़ अगर बन गई तो उसको क्या कहेंगे, एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के लिए क्या ज़रूरी है, वेरिएशन। तो वेरिएशन के लिए क्या ज़रूरी है, वेरिएशंस कहाँ से आती हैं, तो डीएनए कॉपिंग में कुछ गड़बड़ हो जाए, डीएनए कॉपिंग में गड़बड़ होती है तो मतलब डीएनए का कोई स्पेसिफिक सेगमेंट या कोई एक पर्टिकुलर जीन, किसी एक पर्टिकुलर जीन पे भी कोई एक पर्टिकुलर सेगमेंट अगर मॉडिफाई हो जाए, कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाएं डीएनए में, कुछ मॉडिफिकेशंस आ जाएं क्रोमोसोम में, कुछ मॉडिफिकेशन आ जाए जीन्स में, सबके सभी किस में कंट्रीब्यूट करेंगे, वेरिएशन में, जिससे एवोल्यूशन होगा आगे। ठीक है, तो क्यों आ सकता है, नई स्पीशीज क्यों फॉर्म हो सकती हैं, डीएनए अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जर्म सेल, बिल्कुल सही। क्रोमोसोम नंबर चेंजेस इन द गैमेट, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही चेंज हो गए तो आपकी स्पीशीज ही चेंज हो जाएंगी। जैसे ह्यूमंस के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर 23 की जगह कभी 20 हो जाए तो वो ह्यूमन नहीं होगा, वो कोई और नई स्पीशीज हो जाएगी। तो देर इज नो चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, चेंज नहीं होगा तो एवोल्यूशन कैसे होगा, वेरिएशन नहीं होगी। मेटिंग डज नॉट, मेटिंग नहीं होगी तो भी वेरिएशन नहीं होगी। तो ऑप्शन 1-2 का कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, 2 pea plants, one with round green seeds and another with wrinkled yellow seeds produce F1 progeny। देखो इधर बनाते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। गैमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, और उसके बाद आपकी F1 प्रोजेनी क्या बनेगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
आपसे बोला है F1 प्रोजेनी में क्या मिला, राउंड एंड येलो, कैपिटल आर कैपिटल वाई सीड्स। व्हेन F1 प्रोजेनी आर सेल्फ, इसको जब हम सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन करने के बाद आपसे बोला है F2 प्रोजेनी विल हैव न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, चूज द न्यू कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। न्यू कॉम्बिनेशन देखो कैसे बनेंगे। अब यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी हैं गेमीट्स की। गेमीट क्या क्या बन सकते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपका क्रॉस, ये आपका डायहाइब्रिड क्रॉस है जो हमने प्रैक्टिस किया भी होगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। 16 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हैं। 16 पॉसिबिलिटीज़ में से आप अगर देखोगे तो कौन कौन से सीड्स, कौन कौन सी चीज़ें पॉसिबल हैं। आपका प्लांट राउंड ग्रीन हो सकता है, रिंकल्ड येलो हो सकता है। राउंड येलो आपको मिलेगा क्या, आपसे क्या बोला है, राउंड और ये ग्रीन था और ये वाला रिंकल्ड और येलो था। आपसे क्या बोला है, चूज द न्यू कॉम्बिनेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। नया कॉम्बिनेशन जब आप क्रॉस पूरा बनाकर देखोगे, क्रॉस पूरा बनाना है एक बार, क्रॉस पूरा बनाकर जब आप नया कॉम्बिनेशन देखोगे F1 प्रोजेनी को स्क्वायर करने के बाद, इसको पनेट स्क्वायर भी कहते हैं, नाम याद रखना, इसको पनेट स्क्वायर भी कह देते हैं। तो पनेट स्क्वायर में जब आप देखोगे तो आपको कॉम्बिनेशंस कौन कौन से दिखेंगे, आपको दिखेंगे मेनली राउंड एंड ग्रीन एंड रिंकल्ड एंड येलो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, 2 and 3 वाला, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो। क्वेश्चन 12 बोल रहा है बास्केट ऑफ, अच्छा ये डिलीटेड है, होमोलोगस सीरीज आपके सिलेबस से डिलीट हो गई है, एवोल्यूशन वाले पार्ट में थी तो ये डिलीटेड है। नेक्स्ट फिर आपका ये भी डिलीटेड है, ये भी होमोलोगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स के ऊपर है। 14th क्वेश्चन इज ऑल्सो डिलीटेड। 15th कर लेते, देखो 15th में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन, यानी कि वेरिएशन के सेंस में कोई कौन सी स्टेटमेंट नॉट ट्रू है। नॉट ट्रू मतलब कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्या बोला है, ऑल वेरिएशंस इन अ स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल। क्या सबको इक्वल चांस मिलता है सर्वाइवल का, नहीं। क्यों इक्वल चांस क्यों नहीं है सबके सर्वाइवल का, कोई वेरिएशंस बेनिफिशियल होती है, कोई वेरिएशंस डेंजरस होती है। तो डेंजरस वेरिएशंस के पास इक्वल चांस नहीं होता सर्वाइवल का। वो जिन भी स्पीशीज़ में, जितने भी लोगों में डेंजरस वेरिएशन हुई होगी, वो स्पीशीज़ उसी पर्टिकुलर उसमें फिनिश हो जाएगी जनरेशन में, अगली जनरेशन तक पहुँचेगा ही नहीं वो वेरिएशन। ठीक है, तो सारी वेरिएशंस के बाद इक्वल चांसेस नहीं होते सर्वाइवल के, सिर्फ वही वेरिएशन सर्वाइव करती हैं जो बेनिफिशियल होती हैं किसी स्पीशीज़ के लिए। चेंजेस इन जेनेटिक कॉम्बिनेशन रिजल्ट इन वेरिएशन, ये स्टेटमेंट सही थी। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर्म द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस, इसको हम बोल देते हैं एनवायरमेंटल सिलेक्शन की नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में क्या बोलते थे कि इन्वायरमेंट सेलेक्ट करता है कौन सी वेरिएशन आगे एग्जिस्ट करेगी, आगे एक्यूमुलेट होगी और कौन सी नहीं, बिकॉज एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। वेरिएशन इज मिनिमम इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी सही था। सबसे ज़्यादा वेरिएशन कहाँ होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्यों होता है, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो भी ट्रेट है वो किस वजह से इन्फ्लुएंस होगा, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों मैटरनल एज वेल एज पैटर्नल डीएनए, मतलब मदर और फादर दोनों के डीएनए की वजह से इन्फ्लुएंस होगा। ट्रेट क्यों, क्योंकि दोनों की क्रॉसिंग हो रही है, दोनों में एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का। क्वेश्चन 17, सिलेक्ट द ग्रुप विच शेयर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स। अब ये भी एक तरीके से डिलीटेड ही है, बिकॉज आपको पता नहीं होगा मतलब फैमिली, जीनस, स्पीशीज़ क्या होता है। तो हायरार्की ऐसे होती है, पहले फैमिली होता है, मतलब जैसे पहले फैमिली के बाद फिर आता है जेनेरा के बाद आती हैं स्पीशीज़। आपका हायरार्की ऐसे होती है। हायरार्की के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ, जितना आप ऊपर जाओगे उतनी सिमिलैरिटीज़ बढ़ती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, जैसे फैमिली से एक फैमिली में डिफरेंट जेनरा हो सकते हैं। हर जेनरा में, जेनरा कैसे डिवाइड हुए फैमिली से, फैमिली में कुछ कॉमन कैरेक्टर्स थे, जब तक वो सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स जब तक वो एक फैमिली में है। जब आप एक जेनरा में आओगे तो जेनरा के अंदर हर जेनरा में कुछ कुछ डिफरेंसेस थे, इसीलिए उनको एक अलग अलग जेनरा में रख दिया, बट बिलोंग वो सेम फैमिली को करते हैं। जैसे जैसे टाइगर और कैट सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं, बट दोनों का जेनरा अलग अलग होता है। ठीक है, सो इसका वैसे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 2 जेनरा अगर देखोगे एक फैमिली के, तो उनमें ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होंगे एज कम्पेयर टू 2 इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज़, क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे चलते जाओगे वैसे वैसे डिफरेंसेस थोड़े से बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी, ये भी डिलीटेड है, एवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है।
क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है, सेलेक्ट द कैरेक्टर विच कैन बी एक्वायर्ड बट नॉट इनहेरिटेड। एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होते थे, जो हम अपनी लाइफ में एक्वायर करते हैं, हमें हमारे पेरेंट्स से नहीं मिले होते। किसको एक्वायर कर सकते हो बट इनहेरिट नहीं कर सकते, साइज ऑफ द बॉडी को। आई कलर कैसा होगा, स्किन कलर कैसा होगा, हेयर कलर कैसा होगा, वो सब जेनेटिकली कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन होती है, बट साइज ऑफ द बॉडी को हम आप इनहेरिट नहीं कर सकते। क्वेश्चन 20, टू वर्जन्स ऑफ अ ट्रेट। टू वर्जन्स किसको रेफर कर रहे हैं, जो अलील्स हैं। टू वर्जन्स ऑफ अ ट्रेट विच आर ब्रॉट इन बाय मेल एंड फीमेल गेमीट्स आर सिचुएटेड ऑन, ये अलील्स की बात हो रही है, दो वर्जन्स की। अलील्स हमेशा कहाँ होते हैं, अलील्स हमेशा सेम क्रोमोसोम की कॉपी पे होते हैं, कॉपीज ऑफ द सेम क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम पे दो कॉपीज होती हैं, अलील्स उनको कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, सेलेक्ट द स्टेटमेंट्स दैट डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीन्स। जीन्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ बेस इन डीएनए मॉलिक्यूल। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। जीन्स क्या होती हैं, डीएनए जो भी स्पेसिफिक बेसिस होते हैं, जैसे डीएनए के अंदर 4 बेस होते हैं, ATGC नाम होता है। जीन्स डज नॉट कोड फॉर प्रोटीन, गलत है। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जीन्स के उससे ही प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीशीज, अ स्पेसिफिक जीन इज लोकेटेड इन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है। स्पीशीज वो सेम स्पीशीज में वो इसीलिए हैं क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप जीन में, जैसे अगर आप बोला इस जीन के 12th नंबर जीन के इस सेगमेंट पे ये वाले प्रोटीन के लिए इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो उस स्पीशीज के हर ऑर्गेनिज्म के अंदर उस वाले नंबर के जीन पे उसके उस पर्टिकुलर सेगमेंट पे सेम इन्फॉर्मेशन होगी। ईच क्रोमोसोम हैज ओनली 1 जीन, ये चीज़ गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ऑप्शन नंबर 1 और 3। स्टेटमेंट 1 और 3, स्टेटमेंट 1 और 3 में कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 22 में क्या बोला है, प्योर टॉल को आप क्रॉस कर रहे हो शॉर्ट के साथ। F1 जनरेशन में क्या मिला था, F1 जनरेशन में आपको यहाँ से कैपिटल T गैमीट मिला था, यहाँ से स्मॉल t गैमीट मिला था। F1 में कैपिटल T स्मॉल t मिला। F1 को जब सेल्फ पॉलिनेट करा तो F2 में कैसा मिला था रेशो, 3:1 का रेशो मिला था, रेशो ऑफ प्योर टॉल टू, अच्छा सॉरी 3:1 का नहीं मिलेगा, आपसे बोला है रेशो ऑफ प्योर टॉल। सेकंड में क्या मिला था, कैपिटल T कैपिटल T, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t। प्योर टॉल देखना है, खाली टॉल नहीं बोला है। प्योर टॉल मतलब जो होमोजाइगस हो, तो प्योर टॉल एक था और प्योर मतलब शॉर्ट तो एक ही था, तो 1:1 रेशो होगा, ना कि 3:1। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना क्वेश्चन को। 23 में क्या बोला है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन जाइगोट ऑफ ह्यूमंस इज, कितने पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक ही पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है। 22 ऑटोजोम्स होते हैं, 22 पेयर, और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है। द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन डिलीट हो गया है, नेचुरल सिलेक्शन वैसे डार्विन ने दिया था। सम डायनासोर्स हैड फेदर्स, ये भी आपका एवोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट हो गया है। तो आपके सिर्फ इतने ही क्वेश्चन सिलेबस में हैं। तो यहाँ पर हमारे MCQs ओवर होते हैं फॉर चैप्टर हेरिडिटी। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको एक रिवीजन मिला होगा सारे पूरे कंप्लीट चैप्टर का, स्पेशली मोनो हाइब्रिड, हाइब्रिड क्रॉस एंड वेरिएशंस के ऊपर बेस, जैसे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, जैसे आपका ये प्योर टॉल और डॉर्फ वाले प्लांट्स का रेशो था। तो इस टाइप के जो 2-3 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट मार्क कराए हैं, उनको स्पेशली एक बार ध्यान से दोबारा पढ़ लेना है एंड इस टाइप की चीज़ों का ध्यान रखना है पेपर में। So if you found this video helpful, then do like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching the video. See you in the next video.